तो इस सीरीज में मैं तुम्हें कंप्लीट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो फॉर अ कॉन्टेक्स्ट आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं अपने पर्सपेक्टिव से पढ़ाऊंगा ताकि तुम्हें भी समझ आ जाए। लेट्स स्टार्ट। ओके। तो तुम्हें एक चीज़ समझ आनी पड़ेगी बिफोर वी जंप टू कॉलेज, मतलब कॉलेज या तुम बोलो गेट एग्जाम या कॉलेज एग्जाम कुछ भी है, उसके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के आने से पहले हमें बेसिक ट्वेल्थ लेवल की थोड़ी आनी चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो बेस है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिस पे है। तो अनटिल हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के थोड़ी बहुत आइडिया नहीं है तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है। तो वी नीड टू हैव सम अंडरस्टैंडिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इट विल टेक अराउंड 4 to 5 लेक्चर्स, मेरे को नहीं पता कितना लगेगा। तब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को ही हम जब एडवांस में पढ़ेंगे तो हम उसको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बनाएंगे। दैट इज समथिंग एल्स। एट 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 लाइक एट अ टॉप वी आर स्टडिंग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, बट हम उसको अभी बेस के लिए हम इसको पढ़ेंगे। लेट मी इरेज, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर नॉर्मल हैंडराइटिंग, बस तुम्हें ना ऐसे आइडिया आनी चाहिए। तो तुम जो एक एक ये तो तुम्हारी एक, जैसे ये एक नंबर लाइन हुआ तो 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, तो यहाँ -1 हुआ। तो ये ना एक होता है रियल नंबर का लाइन। रियल नंबर मतलब जो भी नंबर इस लाइन पर प्लॉट हो सकता है, मतलब जैसे 3.5 हुआ, 2.5 हुआ, जो भी नंबर इस लाइन पर प्लॉट हो सकता है उसे हम बोल सकते हैं रियल नंबर, ठीक है। तो जो भी नंबर इस लाइन पर प्लॉट है उसको हम बोल सकते हैं रियल नंबर। देन इट्स गुड। सो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर ना? कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे बोल सकते हैं जो वो वैसे सारे नंबर जो रियल नंबर को इंक्लूड करें प्लस सम स्पेशल केस। अभी स्पेशल केस पे आएंगे। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ फादर, मतलब अगर ये रियल नंबर का एक बेटा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर उसका फादर है, इसको हम बोलते हैं। अगर ये एक सेट है तो ये उसका सबसेट है। तो अगर तुम्हें सेट सबसेट नहीं आता फिर भी ऐसे समझो कि ये इसके पापा है तो ये इसका बेटा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? तो तुमने बचपन में एक चीज पढ़ा होगा, अगर रूट रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो हम उसको बोल देते हैं अनडिफाइंड। हम इसे टर्म कर देते हैं अनडिफाइंड के नंबर, ऐसे कुछ होता नहीं है। बट मैं हिस्ट्री पे जाऊंगा कि कौन किसको बताइए, मुझे नहीं पता क्योंकि हमें आखिर में मैथ्स पढ़ना है। तो कुछ लोगों ने कुछ कुछ कर कर करा के तो इसमें हम इसे भी हमने मैथ में डिफाइन करवा दिया। बट उसकी स्टडी हम अलग पार्ट में करते हैं, ठीक है। तो जब तक तुम बच्चे थे तुम्हें पता था कि रियल नंबर एग्जिस्ट करता है पर कॉम्प्लेक्स नंबर इज समथिंग एल्स। तो हमने एक चीज बोला कि ठीक है तुम इसको ये तुम रियल नंबर बोल रहे हो कि ये रियल नंबर में इट इज नॉट डिफाइंड बट कॉम्प्लेक्स इट इज डिफाइंड। तो हमने बोल रहे हैं कि ये तो तुम बोल रहे अनडिफाइंड है तो फिर कैसे क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स नंबर में एक और चीज ऐड करते हैं कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √-1 इंटू √7। तो हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, मतलब अंडर जो ए बी है को √a इंटू 100b लिख सकते हैं, कंसीडरिंग बोथ शुड हैव या तो पॉजिटिव साइन या वन शुड हैव नेगेटिव साइन। ऐसे नहीं कि बोथ नेगेटिव हो जाए। मतलब अगर मैं लिख रहा हूँ -7 इंटू -6, फिर मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ -7 इंटू -6, तो दिस इज फॉल्स, दिस शुडंट बी द केस, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था, ओके। तो मैं बस ये बोल रहा था कि ये चीज ट्रू नहीं है कि बहुत नेगेटिव है। हाँ, एक नेगेटिव हो तो हम उसे अलाउड बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पूरी। तो हमने इसको बोला कि तुम इसको तुम बोल दो, एक नया सिंबल हमने दिया, इसको बोला हमने आई, इसको हम बोलते हैं आयोटा। तो आयोटा इज जस्ट अ फैंसी नेम, ठीक है। अगर मैं इसको बोलता जैसे तुम्हारा लेट्स से मेरा नाम मेहुल है तो मैं इसको बोल सकता था मेहुल। तो इट कुड बी एनीथिंग। तो हमने मैथ के एक सब ग्रुप में बड़े बड़े ग्रुप है उस उनने आए एंड उन्होंने बोला कि हम इसका सिंबल को रखेंगे आई एंड उसको हम बोलेंगे आयोटा। तो हम इसको कैसे लिख सकते थे? 7 √7 आयोटा। तो ये हो गया हमारे ये। तो हमने इसको ऐसे डिफाइन किया। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। मेरे को मतलब ये कैसे ऐड करते हैं? तो अच्छा कैसे कर सकते हैं? तो ठीक है, तो इसमें आया वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का जन्म हुआ। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स इज वेयर द रियल पार्ट। अभी मैं अभी सब कुछ पढ़ाऊंगा, अभी तुम्हें बस थोड़ी नेमिंग पे ध्यान देनी होगी मेरे। इसे हम बोलते हैं रियल पार्ट और इसे हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, मतलब पूरा आयोटा वाई को इमेजिनरी पार्ट, ठीक है।
तो मतलब अगर तुम मुझसे रियल पार्ट पूछोगे तो एक्स है और इमेजिनरी पार्ट पूछोगे तो वाई है, ठीक है। तो वो इतना समझ आया हमें, पूरा नहीं बोलते, मतलब ये जो वाई है इसे हम इमेजिनरी बोलते हैं, एक्स है उसे हम रियल पार्ट बोलते हैं, क्योंकि वो आई के साथ अभी तुम्हें समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जो ये एक्स है हम इसे रियल बोलते हैं, और जो ये वाई है उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। इतना समझ आया। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर उसके पापा है और रियल नंबर बेटा है। लेट्स से तुम्हारी वाई की वैल्यू जीरो है, जो मतलब इमेजिनरी पार्ट की अगर वैल्यू जीरो है, तो उस केस में कॉम्प्लेक्स जो होता है वो सिंपली एक्स बचता है, और एक्स यहाँ पे रियल पार्ट है, तो इट इज ऑल रियल नंबर, इसलिए हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है वो पूरा रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है, मतलब कॉम्प्लेक्स एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ रियल नंबर, मतलब एवरी कॉम्प्लेक्स इज नॉट रियल बट एवरी रियल इज कॉम्प्लेक्स। तुम हैंडराइटिंग में जाना, तुम समझते जाना, ठीक है। तो एवरी रियल इज कॉम्प्लेक्स बट एवरी कॉम्प्लेक्स इज नॉट अ रियल नंबर, तो इतना समझ आ गया कि हमें कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स को बोलते क्या है, ठीक है। तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट क्या करता है, तो इस बारे में हम अभी थोड़ी देर में आएंगे, तो पर हमें ना एक चीज समझ आनी चाहिए। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें तुम्हें दिख रहा है कि दो पार्ट है, एक है रियल पार्ट और एक है इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली टू डी प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये टू टू डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करता है। तुम्हें ना ज्योमेट्री को साइड में रखना पड़ता है, जो रियल पार्ट में जो तुम वाई और एक्स लिखते हो तुम्हें उसको साइड रखना पड़ेगा, हम इसमें किसी और के बारे में बात करेंगे। तो जो कॉम्प्लेक्स है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स जैसे तुम जो रियल नंबर लिखते हो उसको तो तुम एक्स बोलते हो, तो सिर्फ एक्स हुआ, तो इसी किस पर रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एक डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो तुम इसी डायरेक्शन में जा सकते हो तो तुम इसी डायरेक्शन में, बट विद कॉम्प्लेक्स यू कैन गो टू टू डायमेंशन, तुम एक्स में भी खेल सकते हो वाई में भी खेल सकते हो। तो हम कॉम्प्लेक्स को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपली तुम एक्स का वाई लिख दोगे तो भी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। नोट हम नंबर सिस्टम के बारे में, मतलब नंबर सिस्टम के बारे में बात करें, हम ज्योमेट्री में नहीं जाए, ज्योमेट्री के अंदर पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स है, हम इसमें हैं तो हम अलग पार्ट ऑफ मैथ्स में, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स अगर तुमसे फोन पूछेगा ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो उसे तुम ऑलवेज बोलना कि वो ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। ओके, बहुत सारे बातों पे आ गए, अब तुम्हें समझ आ गया मोटा मोटा कि क्या है, और तुमने पढ़ा भी होगा तो तुम पे इतना टाइम वेस्ट करता है। हम आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट बात करते हैं। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एक्स प्लस, मैं एक्स को वाई लिखूंगा, ठीक है। अगर तुमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया, एक्स कॉमा वाई वन, ये एक्चुअली आयोटा वाई है और ये आयोटा वाई वन है, तो अगर तुमने दो नंबर को ऐड किया तो तुम्हें सिंपली मिलेगा, एक रिजल्ट मिलेगा एक्स प्लस एक्स वन, मतलब तुम रियल को रियल पार्ट, नोट रियल को तुम रियल पार्ट के साथ ऐड कर सकते हो और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। ये तो जनरली ये आयोटा के साथ है, तो जो तुम्हें पूरा मिलेगा वो मिलेगा एक्स प्लस एक्स वन आयोटा टाइम्स वाई प्लस वाई वन। तो इसको कैसे लिख देता हूँ, एक्स प्लस एक्स वन प्लस आयोटा वाई प्लस वाई वन, तो जो जेड है वो इसके बराबर होगा, ठीक है। ये चीज हो गया एडिशन। अब सब मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं। अगर मैं एक बोल रहा हूँ एक्स को, मैं वाई को एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसको मल्टीप्लाई करो एक्स एक्स वन वाई वन का, तो सिंपली तुम्हें रिजल्ट याद रखना है। तुम मल्टीप्लाई भी कर सकते हो कि तुम नॉर्मली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, पर मैं सीधा रिजल्ट याद रखना है तुम्हें। रिजल्ट होती है एक्स एक्स वन, मतलब रियल पार्ट का मल्टीप्लीकेशन माइनस इमेजिनरी पार्ट का प्रोडक्ट। सो मैं एक चीज याद रखना है, यहाँ पे आयोटा का मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ उसमें जो इमेजिनरी पार्ट है उसका मल्टीप्लीकेशन, एंड तुम्हें इसको फिर कर देना है कॉमा, मतलब ये उसका रियल पार्ट हो गया, मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन में जो भी रियल पार्ट है वो ये होगा, और उसका इमेजिनरी पार्ट होगा कि फर्स्ट का ये लो, दूसरे का ये लो, और फिर प्लस दो, दूसरे का ये लो और पहले का ये लो, मतलब फर्स्ट का एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस करो इसको इसके साथ, मतलब तुम इसको खोल भी लोगे ना तुम्हें यही मिलने वाला, और इसको आईटी के साथ लिख लो, अल्टीमेटली जो जो तुम्हें मिल जाएगा लास्ट में रिजल्ट वो ये होगा। ऐसा तुम्हें रटना है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें रटना है, कुछ चीजें हमें तुम्हें ना सिर्फ याद होनी चाहिए। मैं ज्योमेट्री पे आता हूँ, ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट करना बोला टू डी प्लेन, तुम जैसे ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट करते हैं ना, वैसे तुम्हें कॉम्प्लेक्स, जैसे ये जो है ना, इसको अगर मैं इसको बोलूँ, ये जो हमारी ये वर्टिकल है इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, ये हमारी इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला हमें रिप्रेजेंट करता है रियल पार्ट को, तो इसको एक्स बोलते हैं, ये एक्स एंड ये वाई। तो अगर मैं बोल रहा हूँ आयोटा,
मतलब 0 प्लस आयोटा, जो एक जेड, जनरली हम जेड को लिखते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। तो अगर हमको इसको वो करना है, शो करना, तो इधर आएगा, क्योंकि जीरो होगा तो ये एक्स जीरो और नॉर्मल वन। मतलब तुम इसको नॉर्मली भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। बस तुम्हें ऐसे सोचना है जो इसकी पार्ट है वो वन है यहाँ पे, और इसमें जीरो है, तो जीरो का वन। तो वैसे अगर तुम लिख रहे हो वन का जीरो, तो वो यहाँ पे आएगा वन वन, तो यहाँ आएगा वन वन। ठीक है, तुम बोलोगे ज्योमेट्री जैसे यहाँ है, पर ये थोड़ा अलग है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। मतलब अगर तुम कोई नंबर सिस्टम में से चीज ढूंढना चाहते हो जो टू डी को रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर से अच्छा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, अब एक बात आते हैं, अगर मैं तुमसे बोलूँ नंबर इज प्योरली रियल, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल, एक्स प्लस आयोटा वाई, अगर मेरा जेड ये है, तो अगर मैं इसमें बोलूँ तुम्हारा जो नंबर है जेड वो प्योरली रियल है, इसका मतलब वाई जीरो होना चाहिए, तो हम उसको लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड विच इज वाई मस्ट बी जीरो। रिप्रेजेंटेशन नोटेशन याद रखना, आई एम फॉर इमेजिनरी। एंड अगर मैं बोलूँ ये प्योरली रियल, प्योरली रियल मतलब ये पार्ट होना नहीं चाहिए, इसको जीरो करना चाहिए। अगर मैं बोलूँ प्योरली इमेजिनरी, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, उसको मैं लिखूंगा रियल पार्ट ऑफ जेड, जो रियल पार्ट ऑफ जेड है उसको मैं आर ई जेड बोलता हूँ, जो मैं एक्स है उसको हम कर दो जीरो, तो ये हो जाएगा बेसिकली प्योरली रियल, मतलब प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली रियल है। ठीक है, तो ये होगा, तुमने पढ़ा भी होगा क्योंकि भाई थोड़ी सी याद होनी चाहिए, वैसे भी नहीं है तुम्हें याद नहीं है। अब जीरो क्या होता है, तो जीरो इज बोथ प्योरली रियल प्लस प्योरली इमेजिनरी। इसे तुम दोनों बोल सकते हो, ये प्योरली रियल भी है प्योरली इमेजिनरी भी है, क्योंकि उसको तुम कैसे लिखोगे, जीरो प्लस जीरो आया दोनों सेटिस्फाई हो गए। नाउ मैं स्टार्टिंग में डिफाइन किया था, जो आयोटा है उसको मैं रूट नंबर माइनस वन लिखूंगा, तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट माइनस वन इंटू माइनस वन, विच इज माइनस वन। अच्छा, अब तुम बोलोगे कि मैंने फिर यहाँ पे ये क्यों लिखाया, ये कि ऐसा क्यों लिख रहे हो, तुमने यहाँ पे ऐसे क्यों बोल दिया कि अ, दो चीज का नेगेटिव मतलब अंदर वो नहीं आ सकता है, मतलब अ, यहाँ पे मुझे लग रहा है। ओके, तो ऐसा क्यों बताया था मैंने, अभी तुम्हें समझ आ जाएगा। मतलब देखो एक चीज बताता हूँ मैं तुम्हें, जब मैं लिख रहा हूँ -7 × -6, तो मैं इसको वैसा नहीं लिख सकता हूँ कि सीधा अंदर पहुंच गया -7 × -6, इसको मैं लिख दिया -7 × 42, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, एक में अलाउड है क्योंकि मैं -1 × मैं -2 लिख रहा हूँ, तो वो -2 ही बन रहा है। यहाँ पे ना साइन उड़ जा रहा है, तो एक्चुअली ये किसको तुम कैसे लिखते हो, तुम इसको लिखोगे, तुमको पहले ना स्प्लिट, मतलब कभी भी मैं तुम्हें नया पेज बताता हूँ, क्या बता रहा था, मैं तुम्हें एक चीज बता रहा था कि अ, हाँ, मैं तुम्हें बता रहा था कि हम कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते थे कि -7 × लिख दिया मैं माइनस, फिर को मैं अभी 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 सब कुछ समझ आएगा मैं क्या बोल रहा था उस समय भी, कि -7 × -6 उसको मैं कभी अंदर ला कर ये नहीं लिख सकता -42 मतलब +42, क्योंकि वो ना ऐसे छोड़ा देगा कि ये बन जाएगा 7 आयोटा इंटू 6 आयोटा, और आयोटा इंटू आयोटा होता है आयोटा स्क्वायर विच इज -1, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। यहाँ से भी तुम देख सकते हो कि यहाँ मैंने थोड़ा गलती लिखा है, बट जो आयोटा स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का रूट वन इंटू माइनस का रूट वन, मैंने इसमें मर्ज कर दिया, नहीं करना चाहिए था मेरे को, माइनस रूट -1 का स्क्वायर, तो क्या हो गया -1। तो ये मैंने गलती लिखा है, इसको हटाओ, तो देखो यहाँ -1 लिख रहा है, तो यहाँ पे ना अगर तुम इसको सीधा ऐसे अंदर डाल दोगे तो ना फिर वो ना प्लस बन जाता है, जो मैथमेटिकली इनवैलिड है। इसलिए मैं बोला था कि तुम अगर एक माइंड नेगेटिव तो तुम उसको अंदर डाल सकते हो, पर तुम दो नेगेटिव में सिंपली तुम वैसे स्प्लिट ना दे सकते हो या मर्ज नहीं दे सकते हो। यहाँ पे मैं सेम चीज ही बोल रहा था कि दिस इज नॉट वैलिड फॉर दिस, यहाँ मैंने थोड़ी नोटेशन गलती लिख दी होगी, बट हाँ इट इज माइनस का स्क्वायर माइनस बनाने का। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था
कि कंटिन्यू करते हैं कि आयोटा स्क्वायर आ गया मेरा में -1, तो आयोटा क्यूब क्या आएगा -1 इंटू ये मतलब -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, और आयोटा का 4 आ जाएगा 1। फिर तुम इसको फिर अगर माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा करोगे तो माइनस सॉरी माइनस आयोटा इंटू आयोटा करोगे तो माइनस आएगा, और आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा होता है, हाँ -1 होता है, तो ये हो जाएगा 1। तुम एक सिंपल सी चीज़ याद रखना, आयोटा होता है 1, आयोटा आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 होता है 1। तो तुम्हें ऑलवेज इस फॉर्म पे याद रखना, आयोटा की पावर 4n होता है 1, आयोटा की पावर 4n प्लस 1 होता है आयोटा, आयोटा की पावर 4n प्लस 2 होता है माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4n प्लस 3 होता है -1, और ये होता है माइनस आयोटा। तो तुम्हें ना ऑलवेज 4n की पावर पे याद रखना है, ठीक है। समझ आया तुम्हें? मतलब मैं थोड़ा स्पीड हो जाऊंगा, बट तुम्हें ना ऐसे याद रखना कि जो आयोटा होता है वो होता है आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस आयोटा, और आयोटा क्यूब भी होता है माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 होता है। तो तुम्हें ऑलवेज 4n की पावर पे सोचना है, मतलब अगर आयोटा की पावर मैं 46 दे दूँ तो तुम्हें 4n की पावर सोचना है, क्योंकि 11 जब होता है 44 तो बच जाएगा आयोटा की पावर 2 जो होता है -1, क्योंकि आयोटा की पावर 44 प्लस 2 लिख सकते हैं, तो इसको स्प्लिट दो, ये हो गया 1, आयोटा स्क्वायर हो गया -1, तो -1 हो गया आंसर। तो ऐसे लिखना है ना। एक और चीज मैं इससे तुम्हें क्वेश्चन समझाता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि एक नंबर है 2 प्लस आयोटा कॉस थीटा बाई 1 माइनस 4 आयोटा साइन थीटा, मतलब इसको कॉस, इसको भी कॉस ले लो, तो यहाँ पे तुम्हें ऐसे दिख रहा होगा कि दो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो देयर इज नथिंग कॉल्ड डिवीजन इन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देयर इज ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन, मतलब तुम यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते हो, तो तुम्हें ऑलवेज जब भी तुम्हें एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तुम्हें रियल बाई कॉम्प्लेक्स मिले या कॉम्प्लेक्स बाई कॉम्प्लेक्स मिले, ठीक है, जब भी तुम्हें डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स दिखे ना, तुम्हें रैशनलाइजेशन करना है। रैशनलाइजेशन का मतलब अगर a प्लस आयोटा बीटा है तो तुम्हें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a माइनस आयोटा बीटा से, और ऊपर लिखना होगा a प्लस आयोटा बीटा। ऐसा क्यों कर रहे हो? जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 - 4 आयोटा कॉस थीटा, अगर मैं उसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब अपोजिट, मतलब इस अगर ये प्लस में तो उसमें माइनस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगर ये माइनस है तो प्लस में करूँगा। अगर मैं इससे कर रहा हूँ तो ये मेरा बन रहा है 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर होता है ना -1 बन जाता है, तो होता है 1 + 16 कॉस स्क्वायर थीटा। तो तुम्हें दिख रहा होता है कि डिनोमिनेटर से हट जाता है, तो एक रियल पार्ट आ जाता है नीचे, और रियल पार्ट नीचे आ गया मतलब तुम इसको स्प्लिट दे सकते हो, मतलब जैसे अगर a प्लस आयोटा बीटा ऊपर से लेट से कुछ x प्लस आयोटा बाई नीचे कुछ रियल आ गया, तो सिंपली तुम इसको स्प्लिट देते हो, x बाई रियल, इसका रियल पार्ट हो जाएगा पूरा पूरा कॉम्प्लेक्स का, अगर मैं z बोलूँ वेक्टर का साइन होगा ना, पूरा z बोलूँ तो z इक्वल्स टू x का रियल आ जाएगा प्लस आयोटा आ जाएगा y पे रियल, तो ये हो जाएगा इमेजिनरी, ये हो जाएगा रियल। तो कितना हुआ, इट्स नथिंग कॉल्ड डिवीजन इन कॉम्प्लेक्स नंबर बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन। तो मैं जब भी डिवीजन नीचे डिनोमिनेटर में अगर कोई तुम्हें दिखे, शुड ऑलवेज डू रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन इज द ओनली अप्रोच तुम बढ़ सकते हो, ठीक है। इतना तो समझ आया होगा। नेक्स्ट पेज पर थोड़ी सी बच्ची भी लेक्चर आज की, बट खत्म करने। नेक्स्ट थिंग इज तुम्हें ना कुछ सब फॉर्म याद रखना पड़ेगा, कुछ फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इन जेई तुम्हें और ज़्यादा कुछ इसके ऊपर चढ़ना रहता है, बट इन गेट कॉलेज तुम्हें उतना ध्यान, मतलब इस पार्ट में नहीं, इसके आगे हम जब 4th ईयर लेक्चर क्रॉस करेंगे शायद 4th ही 3rd 4th 5th, जब भी क्रॉस करते हैं हम जो मेन पार्ट आएगा वो बड़ा सा आएगा, जो लंबा सा आएगा वहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, तो तुम्हें कुछ फॉर्म्स याद रखने पड़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है कि तुम जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको x प्लस आयोटा बाई, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अभी मैं समझाऊँ कैसे आया। तो एक चीज़ बताओ, मैंने तुम्हें एक बात बताया था कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मैं इस फॉर्म पे लिख सकता हूँ, ये इसको मैं नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करूँगा, ये कोई एक्स कॉमा वाई होगा, होगा ना। अगर ये कोई लेट से मैं तुम्हें एग्जाम्पल से बोल रहा हूँ, z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, तो 2,3 कहीं यहाँ आएगा, 2 यहाँ से और 3 यहाँ से, तो 2,3 आएगा। तो अगर मैं इसको लेट से बोल रहा हूँ r, इसका डिस्टेंस है,
लेट्स से ये डिस्टेंस कुछ आर है, मतलब ऑरिजिन 0 0 से कुछ डिस्टेंस पे है, इसको मैं बोलता हूँ आर। और लेट्स से कोई थीटा एंगल है, तो ये हो गया आर कॉस थीटा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो लिख सकता है आर कॉस थीटा। और ये आर कॉस थीटा क्या है तुम्हारा, अल्टीमेटली एक्स ही तो है, मतलब ये 2 के बराबर तो है। और आर साइन थीटा है वो 3 के बराबर है। तो इसीलिए मैं 2 3 के लिए लिख देता हूँ आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा। और मैं आर कॉमन ले लेता हूँ, तो आर जब मैं आर कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे ये फॉर्म दिखता है, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, तो और एक चीज याद रखना, ये जो थीटा ये ऑलवेज बिलोंग्स टू माइनस पाई, क्लोज ब्रैकेट मतलब क्लोज ब्रैकेट मतलब ऐसे समझो, ये या तो यहाँ से यहाँ हो सकता है या तो यहाँ से यहाँ हो सकता है, यही रेंज में एग्जिस्ट कर सकता है। ये पूरा कंप्लीट मतलब एक, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक कंप्लीट साइकिल जा सकता है, मतलब एक सेकंड रुको, 0 5/2। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो मैं बोल रहा था कि ये जो थीटा है ना, ये ऑलवेज हो सकता है, या तो तुम बोलो 0 से 2 पाई, मतलब एक साइकिल हो सकता है, मतलब यहाँ से यहाँ हो सकता है, या तो माइनस पाई से पाई हो सकता है। तो मैं इसी में कंफ्यूज हो गया था, मैं क्या लिख रहा था, मैं अभी तो मिल रहा था, मैं मिल रहा हूँ। मतलब ये जो थीटा है वो ऑलवेज या तो एक कंप्लीट साइकिल, मतलब इतना ही नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम दो में ऐड कर दोगे ना तो रिपीट थीटा के लिए ना तुम्हें थोड़ा सा ना वो होनी चाहिए। मैं तुम्हें सिंपल से बता रहा हूँ कि लेट से जो कॉस और साइन है ना, वो उनकी जो वो ना हर 2 पाई के बाद रिपीट करते हैं, क्योंकि अगर तुम साइन का ग्राफ सोचोगे थोड़ा सा तो वो कुछ ऐसे आता है। तो तुम लिखेगा ना वो हर 2 पाई के बाद ना रिपीट कर रहे हैं, इसीलिए 2 पाई प्लस थीटा अगर मैं लिख दूँ ना तो अल्टीमेटली वो थीटा ही बचता है। सिमिलरली कॉस के लिए भी चीज ट्रू है, कॉस भी ना इस साइकिल रुको, हाँ इस साइकिल के बाद रिपीट होता है। तो इसलिए एक साइकिल में बोलता हूँ ये जितना होता है ना वो एक, ये एक साइकिल होता है 0 से 2 पाई। और 2 पाई पे ओपन, ये मतलब ओपन ही होता है, क्लोज। ओपन मतलब कि वो 2 पाई टच नहीं, ये 2 पाई का भी वैल्यू नहीं ले सकता। ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे टच करवा दोगे ना वो 0 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो तुम या तो सिंपली इसको लिखो जो सबसे छोटा है। और माइनस पाई से पाई में बोल रहा था कि तुम चालू करो, ये हो गया 0, माइनस पाई बटे टू उल्टा हो, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हैं। अगर तुमने पढ़ा होगा थोड़ा सा मैथ्स, तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में इसको पॉजिटिव बोलते हैं तो इसको नेगेटिव बोलेंगे। माइनस पाई बटे टू माइनस पाई, तो हम यहाँ से चलते हैं माइनस पाई से ठीक है पाई, तो माइनस पाई बटे 0 पाई बटे, और ये हो गया पाई। तो ये या तो तुम ऐसे साइकिल ले लो, या तो अगर तुम्हें क्लॉकवाइज में लेना है तो तुम माइनस पाई से ये ओपन पाई लेना होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज में लेना है तो तुम्हें वैसे लेना होगा। ठीक, तो तुम्हें समझ आ गया कि लिख सकते हैं। अब इसी को कुछ यूलर भाई ने, जो एक ही मस्त इंसान है, उन्होंने बोल दिया कि जो जेड है तो तुम लिख सकते हो ये जो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, इसको तुम मारो गोली, इसको लिखो तुम ई आयोटा थीटा। ऐसे क्यों होता है, ये प्रूफ हो सकता है, इसके लिए तुम्हें ना सीरीज याद होनी चाहिए, मतलब कॉस की सीरीज और साइन की सीरीज लिख के प्रूफ हो सकता है। इवन विद तुम कैलकुलस से प्रूफ हो सकता है, हम उस पर नहीं जाएंगे, बस तुम्हें ना थोड़ी कुछ रेडी होनी चाहिए। जेड को तुम्हें सीधा लिख सकते हो ई आयोटा थीटा, मतलब तुम कॉस साइन थीटा की जगह, मतलब तुम्हें ना बस ये तो भाई देखो ये चीज ना फिक्स है, तुम कुछ भी करोगे तो चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ थीटा होगा। अगर यहाँ पे लेट से मैं लिख रहा हूँ जेड इक्वल टू आर ई आई टी, तो ये इक्वल्स के इक्विवेलेंट होगा, मतलब इक्वल किसके होगा, ई कॉस टी प्लस आयोटा साइन टी। तुमसे माइनस टी प्लेस करने गए तो ये पॉजिटिव, मतलब ये ऑलवेज ना ये साइन फ्लिप होते रहेगा। वैसे तुमसे माइनस की डाल के दिख रहा है ना आपको, जो कॉस में नेगेटिव है वो कुछ होगा नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं बता क्यों रहा हूँ, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक चीज जो फिर तुम्हें पढ़ाता हूँ ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन। अगर मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं आयोटा के साथ मैं क्या वेक्टर लिख रहा हूँ, अगर कोई मल्टीप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो उसमें क्या इफेक्ट आता है। तो लेट से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स का आयोटा भाई तो वो यहाँ पे है, लेट से किसी थीटा पे है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जेड इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा। नहीं, आयोटा क्या है, आयोटा सिंपली तो है 0 प्लस आयोटा, इसी फॉर्म पे ना, मतलब आयोटा जो भी है वो इसकी इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब जो कॉस यहाँ पे 90 है प्लस आयोटा साइन 90, इसको ऐसे लिख सकता हूँ।
फिर cos 90 हो गया 0 और sin 90 हो गया 1। तो इसको सिंपली आयोटा इक्वल्स टू आयोटा होता है, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा इक्वल्स टू आर ई की पावर आयोटा 5/2, और आर होता है 1, आर मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड मतलब जो आयोटा थीटा है वो यहाँ से एक डिस्टेंस पे है, ओरिजिन से डिस्टेंस उसका 0,1 पे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो यहाँ से कितना डिस्टेंस, ये 1 मीटर, मतलब मीटर तो क्या ही बोल रहा हूँ मैं, एक डिस्टेंस पे है। तो यहाँ जो मैं जब मैं आर लिखता हूँ, मैं तब ये भी बोल रहा था, तो ये डिस्टेंस होता है, तो उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से कर सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस ही तो है। तो अगर ये x हो गया, ये y हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, तो आर वाई हो गया। तो आयोटा का मैं लिख सकता हूँ ई आयोटा 5/2। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि z को मैंने i के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या फॉर्म चेंज हो रहा है, तो सिंपली लिख बोल सकता हूँ आर ई की पावर आयोटा थीटा इंटू आर जो हो गया 1 ई की पावर आयोटा 5/2। तो ये हो गया आर ई की पावर आयोटा थीटा प्लस 5/2। मतलब ठीक, मतलब अगर जो नया मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर बना z, वो किसे लिख रहा है, कॉस थीटा प्लस 5/2 प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 5/2। मतलब थीटा एक नया चीज से चेंज होगा, थीटा प्लस 5/2। अगर मैं इसको अल्फा बोल रहा हूँ तो एक नया एंगल ऐसा बनेगा कि वो कुछ यहाँ पे आएगा, और ये अल्फा इधर से अल्फा पे होगा, कैसे, वो ओरिजिनल थीटा प्लस ये जो एंगल है 5/2, मतलब वो 5/2 से एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर जाता है। बस मैं इतना समझाना चाह रहा हूँ कि अगर तुम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5/2 से रोटेट कर जाता है। वो तुम ऐसे प्रूव भी कर सकते हो, मतलब तुमने देखा भी, मैं तुम्हें यहाँ प्रूव भी किया हूँ कि वो 5/2 से रोटेट कर गया। ठीक है, ये थोड़ी अजीब सी पार्ट है, बस तुम्हें थोड़ी ना समझ आ जाएगा। मतलब तुम इसको ना एक्चुअली ना तुम कॉम्प्लेक्स को वेक्टर के साथ रिलेट कर सकते हो, तुम्हें मैथमेटिक्स से पता नहीं है, बट मैं इतना बोल रहा हूँ कि कोई भी थीटा है उसको तुम अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर तुम उसके आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 5/2 के साथ रोटेट कर जाता है, कौन सा डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में। मैं इतना बता रहा हूँ। ओके, लास्ट चीज पे आते हैं, फिर खत्म करते हैं। लास्ट चीज है कि तुम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को वो नहीं कर सकते हो, कंपेयर नहीं कर सकते। अगर मैं बोल रहा हूँ जेड है 3 + 2 आइटम और z1 है 4 + 3 आइटम, ये कैन नॉट टेल कि दिस नंबर इज ग्रेटर देन, मतलब तुम ये नहीं लिख सकते कि ये गलत चीज है, तुम ये नहीं लिख सकते कि ये है। ओनली इक्वालिटी इज डिफाइंड, मतलब अगर मैं लिख रहा हूँ z = z1 है, इट मीन्स यहाँ का जो x + आयोटा y और ये लेट से a + i भी है, तो x = a मस्ट, ये मस्ट कंडीशन है, एंड बोथ सेटिस्फाई होना चाहिए कि y = b। तो इक्वालिटी कैन बी डिफाइंड बट कंपेयर तुम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें ये रूल्स है कुछ याद करना है, इट्स बेसिक। इसके बाद हम थोड़े और मतलब इसके बाद हम और पढ़ेंगे मतलब वी विल स्टडी लाइक आर्गुमेंट, देखते क्या क्या पढ़ा जरूरत पड़ेगा उस उसमें पढ़ाऊंगा, आर्गुमेंट मॉड्यूलस, मतलब कुछ और बेसिक्स तो है पता होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक्स नहीं पता होगा ना तो फिर जब तुम आगे पढ़ोगे कॉची या कुछ भी पढ़ोगे तो सेंस नहीं बनाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसलिए हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।